नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 365 डे के अंदर। लेवल 1 से 18 तक जो बदला सैलरी स्ट्रक्चर्स, देश में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग, जाने किस वर्ग को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा। यह हेडलाइन है। लेवल 1 से 18 तक जो सैलरी स्ट्रक्चर्स बदला है और देश में जो लागू हुआ 8वां वेतन आयोग, जाने किस वर्ग को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा। यह हेडलाइन है। असम के अंदर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और पूरे ही भारत देश के अंदर जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग शुरू हो जाता है और जो 31 दिसंबर 2025 था, जब तक 7वां वेतन आयोग समाप्त हो जाता है देश के अंदर। और सभी कर्मचारियों की सैलरी के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक का जो भी अपडेट है, ऑफिशियल जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, जिसमें कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त जो पेंशन भोगियों हैं, उसकी सैलरी भत्तों पेंशन में भी बदलाव किया जाएगा। और इस फैसले से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। 8वां वेतन आयोग क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। कि सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग गठन करती है, ताकि सरकार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन की समीक्षा कर सके या की जा सके। 8वें वेतन आयोग भी इसी उद्देश्य से लागू होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इससे आपका कितना क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर भी हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से अच्छी तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि हमें कितना क्या फ़ायदा इस 8वें वेतन आयोग से मिलेगा। कितने लोग होंगे लाभार्थी इस वेतन आयोग से? करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ लोग इस फैसले के दायरे के अंदर आएंगे। यानी कि तकरीब भारत देश के 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी सरकारी कर्मचारी उनको फ़ायदा होने वाला है। वेतन बढ़ोतरी कैसे तय होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। अभी सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ जो हैं उसके अनुमान के मुताबिक लगभग 2.15 से लेकर 2.57 तक का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है, तो न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है आपकी, वह 18,000 से बढ़कर लगभग 38,700 तक हो सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है, और जिससे आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 38,700 तक हो जाएगी। कोई कम नहीं होता है। पे कमीशन जो 8वां है, इसमें सैलरी डबल होने वाली है। सभी कर्मचारियों की डबल से ज़्यादा ही है। अगर वो फिटमेंट फैक्टर कितना क्या होता है, वो गवर्नमेंट कितना क्या रखती है, वो आगे देखा जाएगा। फिर भी जो भी डिसीजन होगा वो आपके अंतर्गत ही होगा। लेवल 1 जो है, इसमें ग्रुप डी, लेवल 2 में भी ग्रुप सी, फिर ग्रुप बी, ग्रुप ए, जो भी लेवल होते हैं 1 से लेकर 18 तक के सभी की सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। डबल होने के चांसेस हैं। डबल 18,000 मिनिमम जो है लेवल 1 हर स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के अंदर L1 में 17,700 की सैलरी होती है, तो बढ़कर यह भी 36,000 37,000 के लगभग हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर कितना क्या रहता है, 2.57 की मांग की जा रही है। हालांकि मांग फिटमेंट फैक्टर 2.86 की भी की जा रही थी। बाकी अभी जहाँ तक संभावना है कि 2.57 हो सकता है, कि पिछली बार भी तकरीबन इतना ही रहा था। पे लेवल 8, पे लेवल 7 में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा आपका। 7 के अंदर 2.57, और अभी मांग 2.86 की जा रही है। देखते हैं कितना क्या फ़ायदा आपको सरकार देती है। अनुमान के मुताबिक जो फिटमेंट फैक्टर हैं 2.15 होने पर, अगर 2.15 फिटमेंट फैक्टर होता है तो कितना क्या फ़ायदा हो सकता है, वो भी देखते हैं। कि लेवल 1 की जो बेसिक सैलरी में करीब 20,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, और लेवल 10 के जो कर्मचारी हैं उसकी बेसिक सैलरी में 60,000 रुपये से तक का भी अधिक इजाफा हो सकता है। 50,000 प्लस ही सैलरी हो जाएगी इनकी। ठीक है, 50,000 से 70,000 तक की लेवल 10 तक के जो कर्मचारी है उनकी सैलरी, तो कोई कम सैलरी नहीं होती है ये भी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो L1 के जो कर्मचारी हैं उनको मिलता है, क्योंकि उनकी 18,000 बेसिक पे ये काम करते हैं, और 10 साल के बाद जो वेतन आयोग चेंज होता है, तो अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अभी इनकी सैलरी 38,000 से ऊपर बेसिक हो जाएगी। ठीक है, और उच्च स्तर की अगर बात करें, यानी कि L15 से लेकर L18 तक के अधिकारियों की सैलरी में 2 लाख रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, 1 लाख रुपये अगर है सैलरी, तो ये बढ़कर अभी 1,60,000 से ज़्यादा भी हो जाएगी बेसिक सैलरी। ठीक है, ये लेवल 10 की बात हो रही है। उसके बाद लेवल
15 से 18 तक के जो भी अधिकारी होते हैं वो इस लेवल के अंदर सभी अधिकारी पोस्ट हो जाती है, तो उनकी सैलरी भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। 2 लाख रुपए बेसिक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 लाख रुपए बेसिक, फिर उसके अंदर महंगाई भत्ता, एचआरए वगैरह सब जुड़ने के बाद यह सैलरी तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर तक चली जाएगी। 15 से लेकर 18 तक के जो भी अधिकारी होते हैं, जो सब शिक्षा विभाग के अंदर जो भी शिक्षक हैं, उनकी भी सैलरी, जो भी L10, L8, L11, L12 है, उनकी भी सभी की सैलरी बढ़कर डबल से 2.5 गुना तक हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर पर ही मुख्य खेल होता है। और बात करें कि डीए, जब ये 8वां वेतन आयोग लगेगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद डीए जैसा कि आप जानते हैं 0 हो जाएगा और वहाँ से वापस शुरू से काउंट होगा। साल में 2 बार बढ़ता है, 2%, 3%, जितना भी गवर्नमेंट बढ़ाती है, तकरीबन 3% हर साल बढ़ता है। तो इसके हिसाब से जो भी बेसिक है उसी का 3%, 2%, 4%, जितना जो महंगाई की दर होगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। फिर भी अभी हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार 2.15 तो कम से कम फिटमेंट फैक्टर रखेगी। हालांकि मांग 2.86 की जा रही है, बाकी 2.15 मिनिमम होना निश्चित है। 2.15 से ज़्यादा ही फिटमेंट फैक्टर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी पोस्ट पे उसकी जो बेसिक सैलरी है उससे आप 2.15 यानी कि 2.15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। इतनी बेसिक सैलरी आपकी होना निश्चित है और यह कोई कम नहीं होती हैं बेसिक सैलरी। 8वां वेतन आयोग में सभी के बल्ले बल्ले होने वाले हैं और यह बल्ले बल्ले सभी के घर में मिठाइयों के रूप में खुशियाँ मनी जाएगी और पेंशन भोगियों को भी बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। 8वां वेतन आयोग जो हर घर में खुशियाँ लेके आएगा और हम सभी उम्मीद और आशा करते हैं कि यह जल्द ही हर राज्य के अंदर भी लागू हो जाए। राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के अंदर 2027 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2026 से है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है जल्द ही इसी साल के अंदर। और क्या अगर महंगाई भत्ते की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि महंगाई भत्ता डीए जो ख़त्म हो जाएगा, तो हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि नए कानून के बाद पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। केंद्र सरकार ने साफ बताया है कि डीए और अन्य जो रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे। इन्हें सिर्फ उसी स्थिति में रोका जा सकता है जब किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण जब सेवा से हटाया जाता है, तभी इस लाभ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो अगर आप कोई भी जानकारी अगर सुनते हैं तो उसे डिटेल से जानिए और सरकार के ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। और बात करें कि फिटमेंट फैक्टर पर क्या हो सकता है सरकार का फैसला, तो यह भी एक अच्छा मुद्दा है, अच्छा पॉइंट कह सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो भी हम मांग कर रहे हैं कि पिछले बार कितना क्या रहा था, गवर्नमेंट कितना क्या इसमें फैसला ले सकती है। तो एक्सपर्ट जो भी हैं वो सरकार, महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही फिटमेंट फैक्टर तय करेंगे। जो भी एक्सपर्ट फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करेंगे और शुरुआती संकेत अभी तक शुभ ही बताए जा रहे हैं कि अनुमान है कि 2.57 हो सकता है। बाकी जहां तक हमें लगता है तो 2.15 होना निश्चित है, ठीक है। तो 2.15 से भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा 2.15 से, क्योंकि 2.15 से जो मिनिमम बेसिक सैलरी है यह 18,000 से 38,000 प्लस हो जाएगी। तो 38,000 भी एक L1 की सैलरी कोई कम नहीं होती हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी हैं। तो इसी प्रकार का यह वीडियो रहा था, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका फ़ायदा कब तक क्या मिल सकता है, तो इस 1 जनवरी से ये लागू हो जाता है और इस साल के अंत तक यानी कि दिवाली से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसका जो भी एरियर होता है वो भी आपको 2-3 किस्तों के अंदर जिस प्रकार का परंपरा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। 2 से 3 किस्तों के अंदर एरियर इसका मिलता है, ठीक है। तो जो भी जितना भी रहता है अच्छा रहेगा, आपकी ये सभी के लिए शुभ संकेत हैं ये। और ये वीडियो सभी मिलने वाले को ज़रूर भेजें जिससे उनको भी इस जो भी है सिस्टम है एक्ट पे कमीशंस का पूरा समझ में आ सके कि जो भी मुख्य बिंदु होते हैं उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर आसानी से कर ली थी, ठीक है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको किस प्रकार का लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।